वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो मैं क्वेश्चन में कंसेप्ट लाया हूँ, इस पे आपको 100% आपको नीट में क्वेश्चन या जेई मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को श्योर मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड पे इस बार भी आप नीट का पेपर देखिएगा तो नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। हर बार एक क्वेश्चन इस पे गारंटी है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मान के चलिए एक पार्टिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम कर रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल जी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी डाउनवर्ड में कभी अपवर्ड में कुछ ऐसे अप्लाई करके क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा हर बार पूछा है क्वेश्चन पे। तो आज मैं जो बेस्ट क्वेश्चन है वही करवाने के लिए लाया हूँ। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ अप्लाई करेगा तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, वो जी इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में आप फोर्स देखिए। नीचे के डायरेक्शन में आप फोर्स देखिएगा तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो mg के साथ में क्या लगेगा, mg के साथ में mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE भी लगेगा। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होता है वो जी के साथ में क्या होगा, QE/m होगा। इस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो T = 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका इतना आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अपवर्ड लगा देते हैं तो इस केस में जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा, इस केस में जो जी इफेक्टिव होगा वो G - QE/m होगा। इस केस में टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T = 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन G - QE/m। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है अगर मैं इस दोनों में कंपेयर करूंगा तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगाइएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब हम सेकेंड केस में जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं तो इस केस में जो जी इफेक्टिव होगा इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा। इसका जी इफेक्टिव कुछ इधर होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा जी इफेक्टिव का, √QE/m का होल स्क्वायर जी का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो होगा T = 2 पाई रूट अंडर एल जी आएगा। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव आने वाला है। एल जी इफेक्टिव का वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इसमें ये एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया है। एम्स में क्या पूछा था क्वेश्चन में कि एक पहले दे दिया था, एक पेंडुलम है, उस पे क्यू चार्ज था, मास एम था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, T = 2 पाई एल जी, क्योंकि एम जी के कारण ही रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। लेकिन सेकेंड केस जो था उसको इंटरेस्टिंग बनाया था। क्या इंटरेस्टिंग बनाया था कि इसके ऊपर में क्यू चार्ज दे दिया था और इसके ऊपर में भी पेंड इसकी ये मास के ऊपर में भी इस पे क्यू चार्ज था। तो पूछा था अब टाइम पीरियड क्या होगा, ये ऑप्शन दिया था। तो देखिए कितना मतलब क्वेश्चन को ट्रिकी किया था एम्स। एम्स का क्वेश्चन श्योर बनाइए, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। तो इस केस में क्या होगा कि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर होगा, रिपेल करेगा तो इस साइड होगा, और mg इस साइड होगा, mg इस साइड होगा। तो इस केस में होता क्या है कि Fe जो है ना, Fe के कारण कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एफ ही इसको हमको ये एफ ही की वजह से कोई रीस्टोरिंग फोर्स होगा नहीं। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो इसको मीन पोजीशन पे वापस लेके आए। तो यहाँ पे एफ ही जो होगा इसको कभी भी अपने मीन पोजीशन पे वापस की तरफ लेके नहीं आएगा। कौन सा फोर्स इसको वापस लेके आएगा, मीन पोजीशन में ये mg है तो mg का कंपोनेंट होगा ये mg साइन थीटा। जैसे यहाँ पे mg साइन थीटा लेके आ रहा था, यहाँ पे भी mg साइन थीटा इसको रीस्टोर करवा के मीन पोजीशन पे लाएगा और जो ऑसिलेशन होगा। एफ ही यहाँ पे बस बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है। तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ ही है नहीं, mg रीस्टोरिंग है। तो जब भी mg रीस्टोरिंग फोर्स होता है तो टाइम पीरियड कितना होता है, T √L/g। तो टी का भी 2 पाई √L/g, इसका भी 2 पाई, मतलब ऑप्शन 1 क्या होगा, राइट आंसर। काफी बढ़िया क्वेश्चन। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वाला 100% क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर क्यू, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इतना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। प्लस चार्ज के कारण रेडियली अपवर्ड होता है और माइनस चार्ज के कारण क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। अब ये ग्राफ को लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, अगर ऊपर के साइन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे के साइन को निगेटिव मानेंगे, राइट को पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट को निगेटिव मानते हैं। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज है, तो जब भी ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, अगर वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करेंगे
और एक्स एक्सिस पे हम आर को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। और ये होता क्या है, ये तो होता है हाइपरबोला, थोड़ा सा और कर्व होके चला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो राइट साइड में क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा तो उसका डायरेक्शन राइट होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और हाइपरबोलिक होगा, थोड़ा सा ज्यादा कर्व में ऐसा बनेगा। और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा। तो जब भी प्लस क्यू चार्ज होता है तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। अब चलिए यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू डालते हैं, अगर यहाँ पे हम माइनस क्यू डालते हैं तो माइनस क्यू में क्या होता है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि टुवार्ड्स होता है चार्ज की ओर, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ आता हुआ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि आर जब जीरो के करीब में होगा तो इन्फिनिटी भागेगा। और ये किस क्वाड्रेंट बनेगा, 2 और 4 में। तो हमेशा याद क्या रखना है, माइनस क्यू में 2 और 4 होता है, प्लस में 1 और 3 क्वाड्रेंट में होता है। अब क्या करेगा क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि कितना होगा। तो बताइए इस प्लस क्यू के कारण किधर होगा, इस क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। प्लस क्यू के कारण किधर होगा, ये फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा। लेकिन जब भी दो चार्ज पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होगा। तो ये बीच पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए ग्राफ ऐसे करके आएगा और ऐसे करके चला जाएगा। अब हम यहाँ पे डालते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। तो देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। माइनस क्यू के कारण क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जब भी प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मिनिमम होते हुए फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, पूछ लेता है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट पे बात करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो अ पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे ए और ए, ये दो चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होता है। तो जब भी दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं बीच में ही जीरो होगा, बिटवीन में, कहीं बिटवीन में क्या होगा, जीरो होगा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड पास ज्यादा होगा उससे दूरी पे होगा, जिस जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये क्या कहते हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा, उससे उससे ज्यादा दूरी पे होगा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उससे कम दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वो बिटवीन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो आउटसाइड जीरो होगा। वो बिटवीन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कहाँ पे जीरो होगा, वो हमेशा आउटसाइड जीरो होगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से क्या है, बड़ा है। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकेंड वाले फिगर में देखिए वो Q2 से क्या है, सेकेंड वाले फिगर में Q2 से बड़ा है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका कम है, तो बिटवीन में तो कभी भी नहीं होगा, आउटसाइड होगा। किसके पास होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो ये पॉइंट पे होगा। अब देखिए अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू क्यू है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो ना तो इस साइड भी होगा, ना तो यहाँ पे जीरो होगा, ना यहाँ पे होगा। मतलब कहीं पे भी न्यूट्रल पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे भी क्वेश्चन एम्स में पूछे हुए हैं, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन एम्स में पूछे हुए हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन भी हम एम्स का ही करवा रहे हैं। एम्स का काफी बेहतरीन क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के क्या दिया है कि इस पॉइंट पे क्या है, क्यू है, क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है। तो पूछा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इस क्यू के कारण क्या होगा, इस साइड होगा, इस माइनस क्यू के कारण इस साइड होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके वजह से ई होगा, तो माइनस के वजह से भी ई होगा, तो ई मिलके कितना बन गया, 2e बन गया। इसके वजह से ई होगा, तो इस माइनस क्यू के वजह से भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसके वजह से भी 2e हो गया। जब भी दो चार्ज, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब भी दो वेक्टर में पढ़े होंगे कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट 45 पे होगा। मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आई कैट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि कैलकुलेट दी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो पूछ ये वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो पूछा है कि बताइए यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट लिख दिया है नोट्स में, इफ आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज किसी भी पॉलीगन के ऊपर में रखा हो गया, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हमेशा उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर सम होता है वो जीरो आता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन के 5 कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज है, लेकिन इस कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज को ऐड करेंगे और एक माइनस क्यू चार्ज को ऐड करेंगे। तो बताइए इस प्लस 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 क्यू चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे जीरो हो गया, बचा कौन, माइनस क्यू चार्ज। तो इस माइनस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, इस साइड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये डिस्टेंस ए है तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, प्लस जे कैप में होगा, ये आंसर होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एम्स का ही क्वेश्चन है, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट a,0। दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक यहाँ पे 2Q है, इसको यहाँ पे डाल दिए, इस जगह पे डाल दिया है, a,0 पे है और 0,a पे है। तो पूछा है कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस चार्ज के कारण कितना होगा, इतना होगा, इधर होगा, इस चार्ज के कारण किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, ये दूरी a है तो k2q बाई ए स्क्वायर, E2 का वैल्यू कितना होगा kq बाई ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे q है तो टेन थीटा, ये हमको एक्स एक्सिस से पूछा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है E2 इक्वल टू k2 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा k2q बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1/2 निकलता है, और थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स 2 आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या किया गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस है ऑफ 8Q और -2Q, तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा। तो हमेशा याद रखना है कि न्यूट्रल पॉइंट जब भी दो चार्ज का मैग्नीट्यूड ये अपोजिट हो और प्लस हो माइनस क्यू हो, तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलेगा, बिटवीन कभी नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, बाहर मिलेगा। और किसके पास में मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, टू जो है 8 से कम है तो इसके पास मिलेगा। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं कंसेप्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो आंसर x इक्वल टू एल मिलेगा। अब चलिए ये क्वेश्चन जो है तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड, दो चार्ज है वो सेपरेट किया गया है। समझिए क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि टू चार्जेस सेपरेटेड एज शोन इन द डायग्राम below, each charge has magnitude 50 nanocoulomb in diagram. If charge on right is moved further to right to dissipate in diagram B, additional charge that must be removed from left in order to maintain initial electric field of magnitude at center is इतना इतना, fill the alpha। तो देखिए क्या है, पहला फिगर में देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। अब एक चार्ज को हम क्या किए हैं, एक चार्ज को लेफ्ट में ले गए हैं, तो एक चार्ज को लेफ्ट में ले गए तो पूछा है कि Q1 चार्ज पे कितना चार्ज को हम हटाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जैसा रहे, मतलब पहले जीरो था अब भी जीरो रहे, मतलब दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो हम मानते हैं कि इससे कितना चार्ज को रिमूव किए हैं, Q चार्ज को। तो यहाँ से k Q1 माइनस Q, और नीचे में ये दूरी कितना है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये होगा k Q2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माता। तो यहाँ पे क्या होगा Q1 माइनस Q, तो ये क्या हो गया Q1 माइनस Q, और ये 1 है, ये Q2 बाई 9 है। जब Q को हम यहाँ से निकालेंगे तो Q का वैल्यू आ रहा है 400 बाई 9, अल्फा का वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 400 आएगा। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कशन किया है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो श्योर लिखिएगा। मैंने फास्ट स्पीड में पढ़ाया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पूरा रिविजन भी हो जाए।